हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कृषि विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपन ने खरपतवार वाला चैप्टर स्टार्ट कर रखा था। उस चैप्टर के अंदर में अपन ने खरपतवार की डेफिनेशन, खरपतवार की विशेषताएं और क्या नाम से क्लासिफिकेशन ऑफ वेट्स पढ़ रहे थे। खरपतवारों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। खरपतवारों के वर्गीकरण में पढ़ने 5 प्रकार के क्लासिफिकेशन पढ़ लिए थे। लास्ट क्लासिफिकेशन बता था बेटा प्रजनन विधियों के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। किसके आधार पर बेटा? प्रजनन विधियों के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। प्रजनन विधियों के आधार पर खरपतवारों को 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग तो है कि क्या नाम से बीज द्वारा उत्पन्न होने वाले खरपतवार। लास्ट क्लास में पढ़े बेटा प्रजनन विधियों के आधार पर वर्गीकरण। प्रजनन विधियों के आधार पर वर्गीकरण। इसके आधार पर बेटा प्रजनन विधियों के आधार पर वर्गीकरण। अब पहला पॉइंट पढ़ेंगे बेटा अपन बीज के द्वारा उत्पन्न होने वाले खरपतवार। यानी 3 प्रकार से प्रजनन होता है। एक तो बेटे बीज के द्वारा, एक प्लांट्स के वानस्पतिक भागों के द्वारा। यानी प्लांट का कोई भी पार्ट के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं अपन? वानस्पतिक भाग। यानी पौधे वानस्पतिक भागों के द्वारा प्रजनन। और एक होता है बीज एवं वानस्पतिक, यानी दोनों बीज के द्वारा होता है और वानस्पतिक भागों के द्वारा भी होता है। पहले पढ़ेंगे बीज द्वारा उत्पन्न होने वाले खरपतवार। बीज द्वारा उत्पन्न होने वाले खरपतवार। यानी वे खरपतवार जिनका प्रजनन बीजों के द्वारा होता हो, वे खरपतवार क्या कहलाते हैं? बीज द्वारा उत्पन्न होने वाले खरपतवार कहलाते हैं। लिखो बेटा, वे खरपतवार जिनका प्रजनन एवं प्रसारण, जिनका प्रजनन एवं प्रसारण बीज के द्वारा होता है। जिनका प्रजनन एवं प्रसारण बीज के द्वारा होता है, वे खरपतवार क्या कहलाते हैं बेटा? बीज से उत्पन्न होने वाले खरपतवार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बीज से उत्पन्न होने वाले खरपतवार। जैसे बथुआ, हिरणपुरी और प्याजी। ये किसके उदाहरण है बेटा? बीज द्वारा उत्पन्न होने वाले खरपतवार। यानी वे खरपतवार जिनका प्रजनन और प्रसारण बीज के द्वारा होता है, वे खरपतवार क्या कहलाते हैं बेटा? बीज द्वारा उत्पन्न होने वाले खरपतवार। जैसे बथुआ, हिरणपुरी और प्याजी। इनका प्रजनन किसके द्वारा होता है? बीज के द्वारा। बथुआ का प्रजनन बीज के द्वारा, हिरणपुरी का प्रजनन बीज के द्वारा और प्याजी का प्रजनन किसके द्वारा बेटा? बीज के द्वारा होता है। अब पढ़ेंगे वानस्पतिक भागों के द्वारा उत्पन्न होने वाले खरपतवार। वानस्पतिक भागों के द्वारा उत्पन्न होने वाले खरपतवार। यानी वानस्पतिक भागों के द्वारा उत्पन्न होने वाले खरपतवार। यानी वे खरपतवार जिनका प्रजनन एवं प्रसारण
किसके द्वारा होता हूँ? वानस्पतिक भागों के द्वारा होता हूँ। बी खरपतवार क्या कहलाता है? वानस्पतिक भागों के द्वारा उत्पन्न होने वाले खरपतवार, जैसे घास, मोथा, देखो बी खरपतवार जिनका प्रजनन एवं प्रसारण, जिनका प्रजनन एवं प्रसारण वानस्पतिक विधियों के द्वारा होता है, जैसे भूगुलास। अब भूगुलास का प्रजनन कौन से पार्ट्स के द्वारा होता है? ध्यान रखना, राइजोम के द्वारा, राइजोम के द्वारा, राइजोम। और दूसरा उदाहरण हो जाएगा मोथा। मोथा का होता है बेटा कंद के द्वारा, ट्यूबर्स के द्वारा। ये हो गया बेटा वानस्पतिक भागों के द्वारा होने वाले खरपतवार, जिसके कारण भूगुलास का प्रजनन राइजोम के द्वारा और मोथे का प्रजनन किसके द्वारा बेटा? कंद के द्वारा। अब तीसरा पढ़ेंगे बीज एवं वानस्पतिक भागों के द्वारा उत्पन्न होने वाले खरपतवार। तीसरा है बीज एवं वानस्पतिक भागों के द्वारा उत्पन्न होने वाले खरपतवार। उत्पन्न होने वाले खरपतवार। वे खरपतवार जिनका प्रजनन एवं प्रसारण, जिनका प्रजनन एवं प्रसारण, जिनका प्रजनन एवं प्रसारण बीज एवं वानस्पतिक भागों के द्वारा होता हो, भागों के द्वारा होता है। इन्हीं खरपतवार जिनका प्रजनन एवं प्रसारण इसके द्वारा बीज एवं वानस्पतिक भागों के द्वारा होता है, वे क्या कहलाते हैं? बीज एवं वानस्पतिक भागों के द्वारा उत्पन्न होने वाले खरपतवार। जैसे आपको उदाहरण बताओ, जैसे है इसका बेटा दूबघास, इसका उदाहरण हो गया दूबघास। ये आज हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। लास्ट क्लासिफिकेशन पढ़ लिया अपने प्रजनन विधियों के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। 3 प्रकार का होता है बेटा। पहला हो गया बीज के द्वारा उत्पन्न होने वाले खरपतवार, दूसरा हो गया वानस्पतिक भागों के द्वारा उत्पन्न होने वाले खरपतवार, और तीसरा हो गया बीज एवं वानस्पतिक भागों के द्वारा उत्पन्न होने वाले खरपतवार। बीज के द्वारा उदाहरण बता दिए मैंने आपको, बथुआ है और क्या नाम से हिरणपुरी था, कैची था। और वानस्पतिक भाग के द्वारा जैसे दूबघास का किसके द्वारा होता है बेटा? राइजोम के द्वारा। मोथे का किसके द्वारा होता है? ट्यूबर्स के द्वारा। फिर लास्ट में पढ़ने पड़ा बीज और वानस्पतिक भागों के द्वारा, उसमें उदाहरण बता दें आपको दूबघास। अब पढ़ेंगे बेटा खरपतवारों की हानियां। खरपतवार से में क्या क्या हानियां होती है?
अब पढ़ेंगे इसका अब क्या क्या हानियां होती है खरपतवार से। मान लीजिए हमारे खेत में खरपतवार होता है, ये कुछ पहले इसको आप दिमाग में बिठा लो, इसी के आधार पर खरपतवार की सारी हानियां हैं। सबसे पहले मान लीजिए खेत में खरपतवार उगता है, यदि खेत में खरपतवार उगेगा तो कहने का मतलब पहले किसका हास होगा बेटा, नमी का हास होगा। यदि खेत में खरपतवार हो गया तो सबसे पहला काम क्या होगा, नमी का हास होगा। दूसरा काम क्या होगा, फसल के अंदर हो गया तो उपज में कमी आ जाती है। तीसरा काम क्या होगा कि जो फसल की गुणवत्ता है उसमें कमी आ जाएगी। चौथा काम क्या होगा बेटा, कीट एवं रोगों को क्या देते हैं, ये शरण देते हैं। पांचवा काम होगा मनुष्यों के स्वास्थ्य पे विषैला प्रभाव पड़ता है। छठा काम क्या होगा, जब अपन सिंचाई करेंगे, सिंचाई में फसल की सिंचाई करेंगे उसमें खरपतवार होते रहते हैं, तो क्या होगी, सिंचाई की जल की क्या होगी है बेटा, हानि होती है। ये सारी चीज क्या है, खरपतवारों की हानियां है। क्या बेटा है, खरपतवारों की हानियां। अब एक एक अपन हानि लिखेंगे। पहली हानि ये लिखेंगे, खरपतवारों से फसल की उपज में क्या जाती है बेटा, कमी आ जाती है। पहली हानि लिखो, खरपतवारों से फसल की उपज में कमी आ जाती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होगा बेटा, खरपतवारों से फसल उत्पाद की खरपतवारों से फसल उत्पाद की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। फसल उत्पाद की जो गुणवत्ता होती है उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। जैसे जैसे उदाहरण जैसे सरसों के बीज में सट्टानाशी के बीज मिल जाना, यानी सरसों के बीज में किसके बीज मिल जाते हैं बेटा, सट्टानाशी के बीज मिल जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, यदि दोनों से निकला मान लीजिए उसमें बीज मिल गए, बीज मिलने में उसका तेल निकाला जाए, तेल निकालने में उसका सेवन जब इंसान करेगा तो उसमें कौन सा रोग हो जाता है, ड्रॉपसी नामक रोग हो जाता है, अंधा नामक रोग हो जाता है। यदि इस तरह से ये बीज मिल जाना, जिससे और उसका सेवन करने पर और उसका सेवन करने पर ड्रॉपसी नामक बीमारी हो जाती है। ड्रॉपसी नामक बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है, ड्रॉपसी नामक बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी, ड्रॉपसी नामक बीमारी। अब क्या होगा,
मान लीजिए खेत के अंदर खरपतवार हो गए और वो किसके द्वारा खा ली गई, पशु के द्वारा खा ली गई। पशु के द्वारा खा लेने पर पशुधन के उत्पाद में क्या आ जाती है, उत्पाद की जो गुणवत्ता होती है उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। खरपतवारों से पशुधन उत्पाद की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। क्या है बेटा, जो उत्पाद उसमें क्या जाएगी, इसकी गुणवत्ता में कमी आ जाएगी। जैसे जंगली धान और जंगली लहसुन, उदाहरण बेटा, जैसे जंगली धान व जंगली लहसुन, जंगली धान व जंगली लहसुन के खाने से दूध में दुर्गंध आने लगती है, दूध में दुर्गंध आने लगती है। यानी जंगली धान और जंगली लहसुन यदि पशु के द्वारा खा ली जाएगी तो दूध में क्या आने लग जाती है बेटा, दुर्गंध आने लग जाती है। आगे बढ़ेंगे, चौथा पॉइंट, खरपतवार कीट एवं रोगों को भी शरण देते हैं। कीट एवं रोगों क्या देते हैं, ये शरण देते हैं, आश्रय देते हैं। यदि खरपतवार को शरण देते हैं, कीट एवं रोगों को भी शरण देते हैं। उसके बाद खरपतवारों से मृदा में नमी का ह्रास होता है। पांचवा पॉइंट होगा, खरपतवारों से मृदा में नमी का ह्रास होता है। इसका ह्रास होता है बेटा, नमी का ह्रास कहने का मतलब खेत के अंदर खरपतवार हो गया, प्लांट की पत्तियों से किसकी क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया में किसकी आवश्यकता होती है बेटा, जल की आवश्यकता होती है। और इसमें जल का जैसे खरपतवार की ज्यादा हो गए तो क्या होता है, जल का ह्रास ज्यादा होने लगता है, नमी का ह्रास होने लगता है। अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे बेटा, जब अपन क्या नाम से सिंचाई करते हैं तो सिंचाई करेंगे उस टाइम भी सिंचाई की जल की भी हानि होती है खरपतवारों से। लिखो बेटा, खरपतवारों से सिंचाई की जल की हानि चाहिए, जल की हानि होती है। खरपतवारों की हानि होती है बेटा, सिंचाई की जल की क्या होती है, हानि होती है। उसके बाद खरपतवारों से मनुष्य के स्वास्थ्य पर विषैला प्रभाव पड़ता है।
खरपतवार होते हैं वो मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी क्या डालते हैं, विषैला प्रभाव डालते हैं। जैसे जो गाजर घास होती है, जैसे उदाहरण बताऊं, जैसे गाजर घास के संपर्क में आने से चर्म व अस्थमा जैसी व दमा जैसी बीमारी होने लगती है। व दमा जैसी बीमारी होने लगती है। यानी जो खरपतवार होते हैं वो मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी क्या डालते हैं बेटा, विषैला प्रभाव डालते हैं, जिसके कारण पशुओं पे मनुष्यों पे क्या पड़ता है, विषैला प्रभाव पड़ता है। अब ये मनुष्यों पे डालते हैं विषैला प्रभाव, साथ साथ किस पे डालते हैं, पशुओं पे भी विषैला प्रभाव होता है। आठवां पॉइंट बेटा, खरपतवारों से पशुओं पर भी विषैला प्रभाव पड़ता है। जैसे गोखरू वगैरह होती है, तो गोखरू पशु पे चिपक जाती है तो घाव पड़ जाते हैं, कांटे वगैरह होते हैं, उन पे भी क्या पड़ता है, विषैला प्रभाव पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए गोखरू, और भी लास्ट है खरपतवारों से भूमि के मूल्य में क्या आ जाती है बेटा, गिरावट आ जाती है। जिस क्षेत्र में खरपतवार हो जाता है पूरे बंजर हो रही है, उसको जो रेट होती है उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। खरपतवारों से भूमि के मूल्य में कमी आ जाती है। भूमि के मूल्य में क्या आ जाती है बेटा, कमी आ जाती है। ये होगा बेटा खरपतवारों की हानियां, 8 हानियां, 3 दस्तानियां जो अपन नहीं कराते। अब पढ़ेंगे बेटा अपन खरपतवारों के लाभ। खरपतवारों से क्या क्या लाभ होते हैं, ये थोड़ी हानियां होती है, खरपतवारों से लाभ भी होते हैं, वो पढ़ेंगे। खरपतवारों से भी क्या क्या लाभ होते हैं, खरपतवारों से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। मान लीजिए कोई खेत है, खेत के अंदर सबसे पहले क्या नाम से खरपतवार हो गया, तो सबसे पहला काम होगा कि खरपतवार मृदा संरक्षण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। कहने का मतलब मिट्टी को एक स्थान से कटकर दूसरे स्थान पर नहीं जाने देते। दूसरे बात, खरपतवार का उपयोग किसके रूप में करते हैं, चारे के रूप में भी किया जाता है। और खरपतवारों का उपयोग अपन किसके रूप में करते हैं, मेडिसिन के रूप में भी करते हैं बेटा। किसके रूप में करते हैं, मेडिसिन या औषधि के रूप में भी खरपतवारों का प्रयोग किया जाता है। और कभी कभार ऐसे ऐसे खरपतवार होते हैं जिनका उपयोग अपन किसके रूप में करते हैं बेटा, सजावट वगैरह के रूप में भी खरपतवारों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो कीट रोगों को भगाने में क्या होते हैं बेटा, सहायक रहते हैं। जैसे एक गुलगुल खरपतवार होता है, गुलगुल नामक खरपतवार जो कीटों को भगाने में क्या होता है, जैसे दुर्गंध आती है उसके अंदर, तो कीट और रोगों को क्या करता है बेटा, भगाने में सहायक होता है। अब पढ़ेंगे खरपतवारों के लाभ। खरपतवारों के लाभ,
पहला लाभ देखो बेटा, खरपतवार मृदा संरक्षण में सहायक होते हैं। खरपतवार मृदा संरक्षण में सहायक होते हैं। यानी कहने का मतलब मिट्टी को कटने से क्या करते हैं बेटा, ये रोक देते हैं। कहने का मतलब मिट्टी को नहीं कटने देते। क्या करते हैं बेटा, मिट्टी को नहीं कटने देते। यानी खरपतवार किसमें सहायक होते हैं बेटा, मृदा के संरक्षण में सहायक होते हैं। दूसरा पॉइंट होगा बेटा, खरपतवार का उपयोग किसके रूप में किया जाता है, चारे के रूप में। अब चारे के रूप में कौन कौन सा, जैसे दूब घास है, बथुआ है, इसका प्रयोग अपन किसके रूप में करते हैं, पशुओं के चारे के रूप में कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा, पशुओं के चारे। दूसरा पॉइंट होगा खरपतवार का उपयोग चारे के रूप में किया जाता है। इसके रूप में किया जाता है बेटा, चारे के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका खरपतवारों का उपयोग किया जाता है। तीसरा काम होगा खरपतवारों का उपयोग किसके रूप में करते हैं, औषधि के रूप में। अब सीधा सा उदाहरण बताऊं, अपने गांव में धतूरा नहीं होता, धतूरा क्या एक खरपतवार है। अब इसका उपयोग अपन जैसे कहीं पे चोट वगैरह लग जाती है बेटा, जैसे चोट वगैरह लग गई तो वहां पे उसका अपन रस निचोड़ते हैं, और उसका रस निचोड़ के क्या कर देते हैं, हमारा ब्लड रुक जाता है। वो किसका काम करता है, औषधि का काम करता है। तीसरा पॉइंट देखो, खरपतवार का उपयोग, खरपतवारों का उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। खरपतवारों का उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। इसके रूप में किया जाता है बेटा, औषधियों के रूप में खरपतवारों का उपयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट, खरपतवार का उपयोग सजावट के रूप में भी करते हैं। इस रूप में सजावट के रूप में जो ये खरपतवार था ना, लैंटाना कैमरा, वो मैक्सिको से लाया गया था बेटा। किसमें लाया था, मैक्सिको। किसके रूप में लाया गया था, सजावटी पौधे के रूप में लाया गया था, लेकिन वो किसके रूप में कन्वर्ट हो गया, खरपतवार के रूप में। लैंटाना कैमरा जो पौधा होता है, इसके रूप में, सजावट के रूप में खरपतवारों का उपयोग खरपतवारों का उपयोग सजावट के रूप में किया जाता है। खरपतवारों का उपयोग सजावट के रूप में भी किया जाता है। सजावट के रूप में भी किया जाता है। इसके रूप में बेटा सजावट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, खरपतवार का उपयोग किया जाता है। जैसे आपको उदाहरण बताऊं, जैसे लैंटाना कैमरा, अभी लैंटाना कैमरा सजावट के रूप में लाया गया था। कहां से, मैक्सिको से आया गया था। 1921 की बात है। अगला पढ़ेंगे बेटा, पांचवा पॉइंट है जो खरपतवार होते हैं उनका उपयोग कीटों को भगाने में भी किया जाता है। खरपतवार का उपयोग कीटों को दूर भगाने में भी किया जाता है। जैसे उदाहरण का उदाहरण है बुलबुल, देखिए आराम से खरपतवार आता है बुलबुल।
क्या करता है, कीटों को भगाने में क्या होता है, सहायक होता है। अब उनसे क्या होता है, किसी प्रकार की दुर्गंध आती है, इसके कारण क्या होता है, कीड़े एक स्थान से दूसरे स्थान पर भग जाते हैं। आगे होगा खरपतवारों का काफी आर्थिक महत्व भी होता है। खरपतवारों का काफी आर्थिक महत्व होता है। अब सीधी सी भाषा में आपको बताऊं, जरूरत नहीं है। इसका आर्थिक महत्व का उदाहरण, आपने खेत में जो गेहूं का खेत होता है, इसके अंदर बथुआ होता है। अब बथुए को क्या करते हैं बेटा, अपन उपाड़ के मार्केट के अंदर बेचते हैं। तो मार्केट से हमें क्या प्राप्त हो, बेचने में क्या प्राप्त होती है, आमदनी प्राप्त होती है। कहने का मतलब आर्थिक जो स्थिति होती है उसके भी क्या सहायक होते हैं बेटा, खरपतवार सहायक होते हैं। जैसे उदाहरण अपना खरपतवार, और भी बहुत सारे होते हैं, अब पढ़ेंगे। जैसे उदाहरण जैसे बेटा मोथा का उपयोग अगरबत्ती बनाने में, पहले जैसे बथुआ का उपयोग सब्जी बनाने में, दूसरा उदाहरण जो है मोथे का उपयोग अगरबत्तियां बनाने में, मोथा का उपयोग अगरबत्तियां बनाने में, किसके बनाने में बेटा, अगरबत्तियों के बनाने में किया जाता है। और जो कासनी के बीज होते हैं, इनको पीसकर कॉफी के स्वाद बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। जो कासनी होती है ना, कासनी, इनको बीजों को पीस लिया जाता है और किसके अंदर, कॉफी के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे कॉफी का क्या बढ़ जाता है बेटा, स्वाद बढ़ जाता है। इनको चाहिए कारण भी तीसरा उदाहरण, कासनी के बीजों को पीसकर कॉफी का स्वाद बढ़ाने के लिए दिया जाता है। कॉफी का स्वाद बढ़ाने के लिए दिया जाता है। यानी कासनी के बीजों को पीस करके इसका स्वाद बढ़ाया जाता है, कॉफी का स्वाद बढ़ाया जाता है। ये 6-7 क्या है इसकी खरपतवारों के लाभ है। पहला लाभ पढ़ लिया, खरपतवार किसमें सहायक होते हैं बेटा, मृदा के संरक्षण में सहायक होते हैं। दूसरी बात क्या नाम से खरपतवार किसमें सहायक होते हैं, खरपतवार का उपयोग चारे के रूप में किया जाता है। खरपतवार कीटों को दूर भगाने में भी सहायक होते हैं। खरपतवार का उपयोग सजावट के रूप में भी किया जाता है। ये सारे क्या होते हैं बेटा, खरपतवार के लाभ। अब पढ़ेंगे खरपतवार विस्तार। खरपतवारों का विस्तार कैसे होता है। हेडिंग आगे बेटा, खरपतवार विस्तार। अब नाम से पता चल रहा है खरपतवार का एक स्थान से दूसरे स्थान पे किसके बिना कठिनाई के, यानी खरपतवारों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना कठिनाई के पहुंचना क्या कहलाता है बेटा, उसे क्या कहते हैं, खरपतवार विस्तार कहते हैं। लिखो जाए, खरपतवार के बीज, खरपतवार के बीज व वानस्पतिक भाग, व वानस्पतिक भाग
बिना कठिनाई के वे वानस्पतिक भाग बिना कठिनाई के एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना ही खरपतवार विस्तार कहलाता है। खरपतवार विस्तार कहलाता है। आगे समझ बेटा खरपतवार विस्तार नाम से पता चल रहा है, यानी खरपतवार के बीज और वानस्पतिक भाग बिना कठिनाई के एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचना ही उसे क्या कहते हैं बेटा? खरपतवार विस्तार कहते हैं। क्या कहते हैं? खरपतवार विस्तार। अब खरपतवारों का विस्तार किसके द्वारा होता है? अपन ने नाम लिख दिए, इसके बीज के द्वारा और वानस्पतिक भागों के द्वारा। सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे अपन बीज के द्वारा। बीज के द्वारा खरपतवारों का विस्तार। पहला पॉइंट पढ़ेंगे अपन बीज के द्वारा विस्तार। अब बीज के द्वारा विस्तार कैसे होगा बेटा? अब बीज कैसे कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचेगा? बहुत सारे माध्यम होते हैं। जैसे पहला माध्यम तो ये होगा हवा के द्वारा। अब हवा में क्या होगा? तेज हवा वगैरह चलेगी तो खरपतवार के बीज एक स्थान पे उड़कर कहाँ चले जाएंगे? दूसरे स्थान पे चले जाएंगे। तो वहां पे जाके क्या हो जाए? खरपतवार का पौधा हो जाएगा। दूसरी बात जल के द्वारा। अब जो हमारा जो सिंचाई वगैरह अपन करते हैं, सिंचाई के जल के साथ क्या होते हैं? खरपतवार के बीज होते हैं। एक स्थान से कहाँ चले जाते हैं? दूसरे स्थान में। जल के द्वारा विस्तार हो जाता है। तीसरा होता है बेटा पशु पक्षियों के द्वारा। पशु पक्षियों के द्वारा कैसे? जैसे मान लीजिए खरपतवार के बीज पड़े हो, किसके द्वारा चुग ले जाते हैं? पक्षियों के द्वारा चुग ले जाते हैं। जब पक्षियों के द्वारा चुग ले जाएंगे, जब पक्षी मान लीजिए दूसरे स्थान पे पहुंचता है और वहां पे विष्ठा करता है, कहने का मतलब वहां पे बीट करता है, तो खरपतवार का जो आवरण होता है बाहर इतना कठोर होता है, पच नहीं पाता है और वो किसके साथ? मल के साथ कहा जाता है? बाहर आ जाता है, ताकि वहां पे वो बीज क्या हो जाता है? फिर उसका अंकुरण हो जाता है, विस्तार हो जाता है। जैसे पशुओं के द्वारा, जैसे हमारे गाय वगैरह भैंस वगैरह है, अभी गोखरू क्या होता है? उसके साथ चिपक जाता है, पूंछ वगैरह भी चिपक जाएगा, पेट भी चिपक जाएगा और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। और उसके बाद में किसके द्वारा? खाद के द्वारा। जो अपनी खाद होती है ना, गोबर की खाद वगैरह, अगर अपन पशुओं को मान लीजिए कुछ भी देते हैं, पशु कोई चारे वगैरह खा जाता है और उसके अंदर बीज चले जाते हैं, तो पचते रहने गोबर के साथ साथ दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, यानी खाद के द्वारा। एक होता है बेटा मनुष्य के द्वारा या मानव के द्वारा, यानी हमारे खुद के द्वारा खरपतवारों का विस्तार हो जाता है। अब वो कैसे होता है बेटा? जैसे अपन कोई भी, जैसे अपन ट्रैक्टर वगैरह का यूज कर रहे हैं, अब ट्रैक्टर वगैरह में क्या होते हैं कि जो गोखरू वगैरह होते हैं, गोखरू वो चिपक के एक स्थान से कहाँ चले जाते हैं? दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। जो मशीन वगैरह होती है जिनको अपन साफ वगैरह नहीं करते, सीड ड्रिल वगैरह होती है, उनमें वो खरपतवार के बीज में कहाँ चले जाते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, यानी हवा के द्वारा, दूसरा जल के द्वारा, तीसरा पशु पक्षियों के द्वारा, चौथा मनुष्यों के द्वारा, पांचवा खाद के द्वारा। ये 5 प्रकार से खरपतवार के बीजों का क्या होता है बेटा? विस्तार होता है। अब इन सभी के बारे में अपन कल की वीडियो में चर्चा करेंगे, आज की वीडियो में इतनी चर्चा करेंगे। अब एक चीज का ध्यान रखना बेटा, इनके साथ के साथ आपको नोट्स बनाने हैं, अच्छी अच्छी राइटिंग में नोट्स बनाने, अच्छे से तैयारी करनी है आपको, क्योंकि अब की बार तो चलो प्रमोट कर दिया बच्चों को, लेकिन अपनी बार नहीं करेंगे प्रमोट, इसलिए आपको साथ के साथ अच्छे से तैयारी करनी है बेटा। और अब इससे यदि आप अच्छे से अभी से अच्छे से तैयारी करोगे, अपना अच्छे से बेस बनाओगे, तो आपको जो जेट की तैयारी में क्या होगा? मदद मिलेगी, अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी और आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मतलब जो हमारा चैप्टर बच रहा है वो कल की वीडियो में चर्चा करेंगे।